हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो खास करके रेलवे कर्मचारियों से संबंधित है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है रेलवे क्वार्टर रेंट से संबंधित, यानी रेलवे ने अपने क्वार्टर्स के रेंट में जो इजाफा किया है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो यदि आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको फर्क पड़े न पड़े इससे हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो चलिए, रेलवे ने क्वार्टर के रेंट में जो बढ़ोतरी की है और वो कैसा बढ़ोतरी हुआ है उसके लिए हम एक लेटर पे आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने रेलवे बोर्ड का एक लेटर शो हो रहा है। इसमें ही रेलवे ने रेंट से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन दिया है। तो पहले हम आपको बता दें कि यह लेटर आपको मिलेगा कहाँ। तो ये देख लीजिए, आप क्लियर कर लीजिए, ये आपको ऊपर शो हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। ये रेलवे बोर्ड का लेटर है। अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहें, ये नंबर शो हो रहा है इस पे और ये डेट उसका शो हो रहा है इस पे। ये दोनों जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये लेटर मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें रेलवे ने क्या बात किया है, सब्जेक्ट में देख लीजिए, रिवीजन ऑफ फ्लैट रेट ऑफ लाइसेंस फी स्टैंडर्ड रेंट ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन ऑल ओवर इंडियन रेलवेज WEF 1/7/2023। यानी रेलवे ने अपने जो क्वार्टर्स है उसके रेंट में 1/7/2023 से चेंज करने का फैसला किया है। और आप देख रहे हैं कि रेलवे का यह लेटर 27/10/2023 का है, यानी जब ये लेटर इशू हुआ है उससे 3 महीने 3.5 महीना पहले से रेंट में बदलाव किया है। मैं मोटे मोटे जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि अभी तक आपने देख लिया कि यह जो रिवाइज किया है रेट जो है कि इफेक्ट हुआ है 1/7/2023 से। और इस लेटर को जब आप पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि रेलवे ने इससे पूर्व 3 साल पहले रेलवे क्वार्टर रेंट में बढ़ोतरी किया था। वो आपको फर्स्ट सेंटेंस में ही मिल जाएगा। द फ्लैट रेट ऑफ लाइसेंस फी स्टैंडर्ड रेंट फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन ऑल ओवर इंडियन रेलवे वेयर लास्ट रिवाइज WEF 1/7/2020। यानी कह रहा है कि इससे पहले 3 साल पहले ही 1/7/2022 को रेलवे क्वार्टर रेंट में बढ़ोतरी किया था और अब 3 साल बाद 1 जुलाई 2023 से वो प्रभावी होने वाला है। अब चलिए हम आपको क्वार्टर रेंट पर लेकर चलते हैं। जैसे आप नीचे जाते हैं दूसरे पार्ट पर पहुंचते हैं तो ये आपका एनेक्सर A जो है इसमें आपको क्वार्टर रेंट पर बात की गई है। और जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि यह जो है कि रेंट जो है 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि रेलवे में क्वार्टर्स के टाइप जो है वो टोटल कितने टाइप्स का है। देख लीजिए, यहाँ पे टाइप उन्होंने शो किया है 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइप्स के क्वार्टर्स हैं। ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे सर्वेंट क्वार्टर और गैरेज के लिए है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब देखिए, दूसरी चीजें आपको समझना क्या है कि रेलवे ने जो यहाँ पे किया है स्लैब ऑफ प्लेंथ एरिया इन स्क्वायर मीटर, यानी रेलवे में जो क्वार्टर है किस टाइप का है वो तो मैटर करता ही है, लेकिन एक टाइप का क्वार्टर का जो प्लेंथ एरिया है, स्क्वायर मीटर जो है, क्षेत्रफल जो है उसका अलग अलग है। जैसे आप देख सकते हैं कि टाइप 1 का क्वार्टर 4 तरह का होता है। अभी तक क्या था कि सबसे कम टाइप 1 का सबसे कम रेंट जो होता था 100 रुपया और अधिकतम 170 रुपया होता था। वहीं आप देख सकते हैं ये रेंट कब से लागू था, 1/7/2020 से, और वहीं 1/7/2023 से यानी 3 साल के बाद अब ये जो सबसे कम रेंट था टाइप 1 का 100 रुपया, उसको बढ़ा के कर दिया गया 120 रुपया। वहीं 130 रुपया रेंट वाला का 150 रुपए, 160 रुपया रेंट का 190 रुपए, और जिसका 170 रुपया रेंट था
तो वह 200 रुपये कर दिया गया। यानी इसमें देख सकते हैं कि टाइप 1 के क्वार्टर में अधिकतम जो किराया बढ़ाया गया है वो 30 रुपए और कम से कम 20 रुपए बढ़ाया गया। अब इसमें आप घबराइए मत, सोचने वाली बात है कि जहां आप कोई जो है कि क्वार्टर्स या कमरा किराए पे लेते हैं, आज के डेट में 5 से 10 हजार रुपये का एक क्वार्टर मिलता है आपको, और वहीं रेलवे आपको एक क्वार्टर जो दे रहा है, टाइप 1 का क्वार्टर देख रहे हैं कि 200 रुपये महीने में आपको पूरा क्वार्टर मिल जाता है एक महीने के लिए। और दूसरी बात है कि रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए देती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वहीं टाइप 2 की तरफ यदि आप बढ़ते हैं, टाइप 2 का भी जो है कि 4 कंडीशन है। उसका क्षेत्रफल देखिए, टाइप 2 का मिनिमम क्षेत्रफल जो है 45 स्क्वायर फीट का है और अधिकतम 55 स्क्वायर फीट का है। और उसका देखेंगे टाइप 2 का सबसे कम रेंट जो था आज के डेट में, आज से पहले 210 रुपए था और अधिक से अधिक 290 रुपए रेंट था। वहीं इसका देखेंगे रेंट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 210 का था तो वह 250 रुपए लगेंगे, 240 का 280 रुपये, 260 का 310 रुपये और टाइप 2 का सबसे अधिक किराया 290 था, वहीं इसका किराया बढ़ाकर 340 कर दिया गया। यानी यहां पे आप सीधे देख सकते हैं कि टाइप 2 का कम से कम 40 रुपए और अधिक से अधिक 50 रुपए बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां क्लियर हो गया, टाइप 1 का कम से कम 20 रुपया और अधिक से अधिक 30 रुपया बढ़ाया गया, वहीं टाइप 2 का कम से कम 40 रुपये और अधिक से अधिक 50 रुपये बढ़ाया गया है। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में देख रहे हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल 60 स्क्वायर फीट का था और उससे अधिक क्षेत्रफल 70 स्क्वायर फीट का था। अब स्क्वायर फीट में ज्यादा का डिफरेंट नहीं है, 5 जो है कि स्क्वायर फीट का अंतर है। वहीं देखेंगे अप टू 60 स्क्वायर फीट का अलग रेंट था, 60 से 65 स्क्वायर फीट का अलग रेंट था, 65 से 70 और उसी तरह 70 से ऊपर यानी 70 से 80 भी बोल सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए अब देखिए टाइप 3 का कम से कम रेंट था 360 रुपए और अधिकतम रेंट था 460 रुपए। और वहीं इस क्वार्टर का अब रेंट देखेंगे, जिनका 360 रुपए था उनका रेंट कर दिया गया है 420 रुपए। यानी आप देख सकते हैं टाइप 3 में कम से कम कितने का अंतर हो गया। जब आप अंतर देखेंगे तो यहां पे आपको 60 रुपए का अंतर दिखेगा, टाइप 3 में कम से कम 60 रुपए का। और वहीं टाइप 3 का अधिकतम किराया जो बढ़ाया गया है 460 से 540 किया गया है। यानी अधिकतम किराया यदि आप इस दोनों का अंतर करेंगे तो 90 रुपए होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइप 3 में जो है कि सबसे बड़ा क्वार्टर आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये अलग मैटर करता है कि किस कर्मचारी को कौन सा क्वार्टर मिलता है, इस पर हम कभी और बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं आगे। टाइप 4 का यदि क्वार्टर है, टाइप 4 का देखेंगे कम से कम क्षेत्रफल जो है स्क्वायर फीट था 80 स्क्वायर फीट और वहीं सबसे अधिक जो टाइप 4 का था वह 120 स्क्वायर फीट था, यानी 120 से ऊपर एवं। ठीक है, अब देखेंगे टाइप 4 का कम से कम किराया था 540 रुपये और अधिकतम किराया था 1000 रुपये। जिसका 540 रुपये किराया था उसका बढ़ाकर कर दिया गया 640 रुपये, यानी सीधे 100 रुपये की बढ़ोतरी इसमें कर दिया गया है। और वहां देखेंगे अधिकतम इसमें बढ़ोतरी जो किया गया है, यानी टाइप 4 का अधिकतम किराया हो गया है 1180, यानी सीधे 180 रुपये टाइप 4 में बढ़ोतरी की गई है। यानी इस तरह देखेंगे कि मिनिमम 20 रुपये बढ़ोतरी हुआ, कम से कम 20 रुपये और अधिकतम अभी आगे भी बात होगी। टाइप 4 का यह था। आगे देखिए आप टाइप 5 का भी क्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, टाइप 5 का कम से कम जो क्षेत्रफल है स्क्वायर फीट है 150 स्क्वायर फीट मिनिमम और अधिकतम 350 से ऊपर स्क्वायर फीट है। यानी टाइप 5 तक का अधिकतम क्वार्टर है और उसका जो प्लिंथ एरिया है कम से कम 350 स्क्वायर फीट है, सॉरी कम से कम 150 स्क्वायर फीट है और अधिकतम 350 से भी आगे। अब टाइप 5 ये जो सबसे देख रहे हैं ये तो डीआरएम लेवल के क्वार्टर होंगे और ये जो है कि क्लास 1 ऑफिसर जो है उनको अलॉट किया जाएगा। टाइप 5 का मिनिमम किराया था 1470 रुपए, उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1730 रुपए। यानी यहां पे देख सकते हैं जब आप डिफरेंट करेंगे तो कम से कम हो जा रहा है 1470 है, 30 1500 और इधर 1700, यानी 260 रुपए कम से कम है टाइप 5 का।
और अधिकतम जब आप देखेंगे वहीं देख लीजिए 1850 का 2180, 2610 का 3080 और अधिकतम देखेंगे 4430 रुपए लगता था आज से पहले, लेकिन वहीं इनका किराया अब बढ़ा कर दिया गया है 5230 रुपए। तो इसमें अधिकतम देखेंगे कितना की बढ़ोतरी हो गई है 4430। अब ये अंतर करके आप देख सकते हैं, यानी अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना का अंतर हो रहा है 3 व 3 या 0.8, यानी लगभग 800 रुपए टाइप 5 में बढ़ोतरी हुई है। अभी रुक जाइए, अभी और जानकारी है आपके लिए। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो टाइप 5 का है और उसके बाद कुछ ऐसे क्वार्टर्स हैं जो सर्वेंट क्वार्टर और गैराज के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। यानी आप देखेंगे जो क्लास 1 ऑफिसर है, अगर उनको सर्वेंट की फैसिलिटी प्रदान की गई है तो उनके लिए भी क्वार्टर रेंट उनके ही जो है कि सैलरी से कटौती होती है। अब देखेंगे यदि किसी को सर्वेंट क्वार्टर अलॉट किया गया है तो उसमें देखेंगे कि अभी से पहले 100 रुपये किराया था और उसको बढ़ाकर 120 रुपये किया गया। और वहीं देखेंगे बहुत सारे क्वार्टर जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं उनको गैराज की भी सुविधा प्रदान की जाती है, यानी गैराज में वो अपनी गाड़ियां रख सकते हैं और भी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गैराज का मिनिमम किराया 70 रुपये था और उसे बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया गया है। तो इस तरह आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। यदि एक चीज और हम आपको बता दें कि यदि आपके सैलरी से नया वाला रेट के हिसाब से अगर रेंट की कटौती नहीं हो रही है तो इमीडिएट अपने डीलिंग क्लर्क से संपर्क कीजिए और उन्हें जो है कि इसको लागू करने की सलाह दीजिए, क्योंकि जितना लेट से अगर आपकी कटौती होगी तो आपसे एरियर भी वसूला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।